हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। और साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा बैंक एक्स के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर बैंक एक्स में किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारे प्लान होने चाहिए और क्या यहाँ पर चार्ट में लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अगर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये आपका चार्ट है 15 मिनट का। अब 15 मिनट का चार्ट है, साथ में आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है। उस इंडिकेटर का नाम है आपका EMA क्रॉस 21 एंड 51। अब बहुत से लोग यहाँ पर बोला सर EMA क्रॉस 21 और 51 इसकी सेटिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले काम करिएगा, ये EMA क्रॉस की जो सेटिंग होती है, आप इस पर जैसे आप EMA क्रॉस में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी एक सेटिंग वाला ये ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करें, सेटिंग में जाकर के सेटिंग में यहाँ पर जो शॉर्ट और लॉन्ग दिख रहा है, आप यहाँ पर शॉर्ट में डाल दीजिएगा 21 एंड लॉन्ग में डाल दीजिएगा 51। ठीक है, इसको ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर डालता हूँ 21 51 कि अगर आप कई बार ये जो चार्ट है आपका, अगर यहाँ पर 5 मिनट में आप कई बार ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो EMA क्रॉस है, ये एक बहुत बड़ा आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि जहाँ से आपकी बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इस जगह से आपकी बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई और यहीं पर आपकी EMA क्रॉस ने यहाँ पर प्लस का निशान बना दिया। इसका मतलब ये है कि जब तक नेक्स्ट फर्दर आपका EMA क्रॉस अब इस लाइन का इस तरह से यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इस जगह आपका प्लस का निशान नहीं बनाएगा, तब तक यहाँ पर हम बेरिश नहीं होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आपका ये कोई भी यहाँ पर जो भी आपका मतलब इंडिकेटर है 100% काम करता है, बट एटलीस्ट आप इस जगह से, जैसे कि कल की मैं बात आपको पर्सनल बताऊँ तो इस जगह से आप ये तो सोच ही सकते थे कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ पर बन चुका था तो यहाँ पर आपका पहली बात तो EMA क्रॉस का भी निशान आ गया, दूसरी बात इस जगह का ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कल के हाई का ब्रेकआउट किया था फर्दर। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पर कॉल की ही पोजीशन लेनी चाहिए। और कब तक हमको यहाँ पर कॉल में बने रहना है? जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आप अगर एक लॉट में ट्रेड करते हैं, एक लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तब तो कब तक आपको यहाँ पर एक लॉट में बने रहना है? जब तक ये ग्रीन लाइन के नीचे आपकी कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग न दे, तब तक आप यहाँ पर बने रह सकते हैं कॉल में। बहुत से लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं, बोला सर मैं यहाँ पर नहीं रुक पाता हूँ, है ना। बहुत से लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं यहाँ पर रुक नहीं पाता हूँ। तो रुकने का सिर्फ देखिए एक ही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जब आपको कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि आप इंडिकेटर भी नहीं बोल रहा है, तो आप कैसे यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर जाते हैं? आप सिर्फ इस वजह से एग्जिट करते हैं, जैसे एक कैंडल ऊपर गई, अब ये कैंडल तो ऊपर यहाँ तक क्लोजिंग दे दिया, तो इसे यहाँ तो आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब सेकंड कैंडल आती है तो कभी भी देखना, जैसे ये यहाँ से ओपनिंग देगी तो उसका काम है यहाँ तक आना, यहाँ तक उसका काम है आना, फिर इसके बाद अगर उसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर वो क्लोजिंग देती है, मतलब इसके लगभग 50% या 30% या जो भी आप बोलें उसके ऊपर जाती है ना। तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर एंट्री किया था इसके बाद आप यहाँ तक तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा, लेकिन जैसे ही आपका सेकंड कैंडल बनती है, इस जगह से स्टार्ट होती है, जैसे आपको यहाँ पर छोटा सा लॉस यहाँ पर दिखने लगता है, आप क्या करते हैं? यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और फिर मार्केट आपकी तरफ शूट अप करती है। देखिए, आपको रुकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे ये इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करिए, बट मैं पर्सनली EMA क्रॉस 21 51 यूज करता हूँ। तो यहाँ पर अगर इसने दे दिया बाइंग सिग्नल, ठीक है, इसने क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमको जब तक ये यहाँ पर ये EMA क्रॉस के नीचे आपकी ये ग्रीन वाली नीचे जो आपकी इंडिकेटर लगा हुआ है, इसके नीचे जब तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दे देती, तो मुझे यहाँ पर नहीं निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पर कंटिन्यू बने रहना चाहिए इस मार्केट के अंदर। हाँ, आप तभी बने रह पाएंगे जब आप यहाँ पर 1 और 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। अगर आप यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सिंपल समझ सकते हैं कि जब एक कैंडल ऊपर बनती है दूसरी कैंडल भी नीचे बनती है, तो वहाँ पर आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर 1 2 लॉट में ट्रेड करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए। जब आपको लगे कि हाँ ये काम करता है, तभी आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड आप उठाइए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कई बार आपको ट्रैप भी करेगा, कई बार आपको जो मोमेंट देगा बहुत बेहतरीन मोमेंट देता है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप बताइए, यहाँ पर अगर आपको ट्रैप किया होगा थोड़ी देर के लिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ले लिया, बट इस जगह से जो आपको मोमेंट दिया, तो आप देखिए यहाँ तक आपका मोमेंट यहाँ तक कैच कराया, इसके बाद जब इसके ऊपर गया तो इस जगह से आपको जो मोमेंट दिया तो यहाँ तक आपका कैच कराया। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे जब आया नहीं तो आप यहाँ पर एग्जिट कर देना है, सिंपल बात है। कई जगह आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, कई जगह आपको छोटी सी थोड़ा बहुत ट्रैपिंग, देखो मार्केट हर जगह कर रही तो वो आपकी करेगी, बट आप यकीन करिएगा अगर आप किसी इंडिकेटर के साथ चलते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, कब जब आपकी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, खासतौर पर किसी भी तरफा जब आपकी भागती है। और वो आप जब कई बार आप बोलते हैं ना, बोला सर ट्रेड मिस हो गया, मैं यहाँ पर अगर 2 रुपये का यहाँ पर मैं 10 रुपये का ऑप्शन बाई करता तो ये ऑप्शन मेरे को यहाँ पर 300 रुपये तक देता, 300 रुपये तक जाता। तो ये आपको ऑप्शन तभी आपको मिस नहीं हो सकता जब आप इसके साथ आप डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तब।
मेरी बात आप समझ रहे। बाकी ऐसे कंडीशन में देखिए सबका नुकसान होता है, इस तरह से जो मार्केट यहाँ पर कर रही है ना, सबका नुकसान होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक मिस हुआ ना, उसमें बहुत पछतावा होता है। ये ट्रेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मिस हुआ, इसमें बहुत पछतावा होता है। ये ट्रेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मिस हुआ, बहुत पछतावा होता है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड में आपका 3 ट्रेड या 4 ट्रेड का आपका एसएल भी चला गया, मान लीजिए 5 ट्रेड का एसएल चलेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडिकेटर के मुताबिक आपको यहाँ पर 5 ट्रेड मिलेगा ना, वो इतना भयानक ट्रेड मिलेगा कि ये जो 5 आपके एसएल गए हैं, इससे 4 गुना आपको प्रॉफिट ये दे करके जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो बहुत बकवास कर लिया, तो चलते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है। देखिए सिंपल बात है, आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी अगर देखें तो इसने टॉप पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। सिंपल बात है, आपका मार्केट बुलिश है। अब बुलिश है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल समझिएगा कि जब तक यहाँ पर इसके नीचे का मतलब ये हो गया आपका 12,650, आप यूँ कह सकते हैं 12,650। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा मिड कैप निफ्टी, हम यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे। क्लियर है, जब तक इसके नीचे आपकी मिड कैप निफ्टी नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे, चाहे रेंज में खुले चाहे आपका गैप अप खुले, कन्फर्म मान लीजिए। ठीक, रेंज में खुल करके मान लीजिए कि रेंज में आपकी मिड कैप निफ्टी खुलती है, यहाँ पर ये आपका मैसेज जैसे लेवल है, जैसे यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर उसका ब्रेकआउट करती है 12,700 का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ आपका मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ पर जो आपके चांसेस हैं, ये ऊपर का जो लेवल यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो 12,800 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 12,800 में आपका एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पर खींच करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। अब यहीं पर आती है बात दूसरी गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए सिंपल है, अगर आपकी मार्केट ने यहाँ से आपकी जो रेंज में यहाँ पर चला था, जैसे आप यहाँ पर रेंज एक बना लीजिएगा, इस तरह से आप चाहें तो एक रेंज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेंसिल में जाइए, रेक्टेंगल उठाइए, रेक्टेंगल उठा करके ये आपकी एक रेंज बन रही है, आप इस तरह से एक रेंज यहाँ पर बना लीजिएगा। अब रेंज का मतलब ये कि अगर आपका ऊपर खुले, मान लीजिए कि गैप अप खुलता है मार्केट, या इस ऊपर खुल के इसको ब्रेक डाउन करे, मतलब आपका 12,670 का अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो आपकी छोटी स्कैल्पिंग यहाँ तक की पहली स्कैल्पिंग होगी। यहाँ पर आपका ये सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता, जो कि मैंने एरिया आपको बताया कि 12,650 के नीचे आपका सपोर्ट नहीं लेता, तो फिर फर्दर हम यहाँ पर एक बार जो हम पुट के बारे में सोचेंगे, और हमारा जो लेवल है, पहला लेवल आपका 12,600 एंड नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है ये एरिया आपका, मतलब 12,480 तक का आपका नीचे का लेवल आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ लेवल नोट करिएगा, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से आप लाइन भी बना सकते हैं, आपके लेवल इस तरह से देख लीजिएगा, ये लेवल आपके यहाँ पर हो रहे हैं, ये देखिए 12,480, जैसे कि मैंने आपको ये लेवल बता दिया। नीचे का आपके ऊपर के लेवल मैंने बताया था 12,800 का, इसका मतलब यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, 12,800 तक के आपके लेवल ऊपर के हैं, तो आप ये लेवल यहाँ पर बना सकते हैं। मैं ये बताऊंगा आपको कि क्यों 12,800 तक के लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप आती है बात यहाँ पर गैप डाउन के केस में। हो सकता है मान लीजिए गैप डाउन हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ICICI बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो मार्केट कुछ न कुछ ICICI बैंक का रिस्पेक्ट देखिए करेगी, क्योंकि उसका हर जगह वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ICICI बैंक का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रिजल्ट आया है तो आपका ICICI बैंक भागेगा या डाउन होगा, देखिए वो तो कंडीशन बताएगा आपको मार्केट ओपन होने के बाद। ठीक है, बट अगर वो मान लीजिए ऊपर जाता है तो आपकी मार्केट में वापस आपको एक तरफा बाइंग आएगी। अगर वो वहाँ से गिरावट देता है ICICI बैंक, तो देखिए मार्केट में वापस आपकी गिरावट आएगी। ये सिंपल बात समझिएगा, खास तौर पर आपके बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, आपकी निफ्टी में, और अगर इन तीनों में गिरावट आए तो सिंपल बात है कि मिड कैप निफ्टी को भी लेकर के नीचे जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऊपर है, अगर आपका ICICI बैंक ऊपर मूव करेगा तो सभी को ऊपर के लेकर के वो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह उसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट आपका 23% का वेटेज है। वहीं पर अगर आप निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में भी आपका 10% से ऊपर वेटेज है। आप वहाँ पर फिर निफ्टी में देखते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा आपका वेटेज है। मतलब ये है कि हर एक 100 पॉइंट के मोमेंट में इसका इतना सहयोग रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा पर्सनल ICICI बैंक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होती है इस जगह से, अगर इसका ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, मैंने आपको बता दिया हमारा पहला लेवल यहाँ पर होगा 12,600 का, एंड सेकंड लेवल जैसे मैंने आपको बताया है कि 12,480 तक के आपके लेवल यहाँ पर नीचे के होंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चलेंगे। 1 घंटे के जब हम यहाँ पर चार्ट में चलते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ आपको रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उठाएंगे, ये एक ट्रेंड लाइन है उठाएंगे,
इस जगह से हम ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। ये देखिए, अब ये बात ये है कि आपका ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो आपका ट्रेड कर रहा है अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपके यहाँ पर मिड कैप निफ्टी नहीं आता तब तक यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे। क्लियर, ये समझ गए आप? ओके। अब ऊपर का ही टारगेट, तो टारगेट का मतलब ये है कि अब ऊपर का टारगेट कैसे निकालना है आपको, तो एक काम करिएगा, ऊपर का टारगेट निकालने के लिए थोड़ा सा चार्ट में आप पीछे आइए, ठीक है। एक आप यहाँ पर जाइएगा, एक्सटेंडर लाइन में एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इस जगह से आप यहाँ से लेकर के एक्सटेंडर लाइन इस जगह इस तरह से ड्रा कर दीजिएगा। ये लीजिए, मैंने क्या किया, एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा किया, इस जगह से ड्रा करना हमने शुरू किया है। तो अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो इस जगह पूरे के पूरे यहाँ पर क्या थे, रेजिस्टेंस थे आपके, यहाँ पर पूरे के पूरे रेजिस्टेंस स्टैंड लाइन का। अब अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ है, इसी जगह आपका मार्केट जब यहाँ से गया तो आप इस जगह का रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जगह का रेजिस्टेंस लिया। अभी फर्दर नेक्स्ट इसी लाइन का आगे मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेने जा रही है। तो ये जो अगर आप एरिया देखते हैं तो यही आपको, इसीलिए मैं ये आपको एरिया बताया था कि ये आपका यहाँ पर ये टारगेट आपका यहाँ पर टच कर रहा है। अब अगर इस टारगेट को आप यहाँ पर देखते हैं तो जब आप यहाँ पर वापस आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये अच्छे से नज़र आ जाएगा कि ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये आपको किस तरह से यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। ये तो हो सकता है मार्केट आपकी पहले हाफ में इस जगह यहाँ पर कुछ ट्रेड करे, लेकिन सेकंड हाफ में अगर ऊपर गया इधर तो आपका जो टारगेट है यहाँ तक देने की कोशिश कर सकता है। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आपको ये टारगेट आपको 12,800 तक के आपको बताया हूँ। अब आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं यहाँ पर कोई कॉल बाई किया हूँ तो मुझे 12,800 में ही एग्जिट करना है। देखिए ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में यहाँ पर एक्यूरेट पॉइंट कोई भी नहीं बता सकता, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है आपका मार्केट यहाँ तक जाए। तो आपका काम होता है कि आप 12,780 तक आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड कैप निफ्टी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये बैंकेक्स का चार्ट ओपन है। अब वही सेम कहानी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, EMA क्रॉस, ठीक है। प्लीज़ आप कोई इंडिकेटर यहाँ पर लगाने की कोशिश किया करिए। तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या है कि कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये तो इंडिकेट मिल ही जाता है कि हाँ यार मार्केट अगर यहाँ से बुलिश है, इस जगह से ऊपर चली गई है तो मुझे इतना जल्दी यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए जब तक कि मार्केट इसके नीचे यहाँ पर कोई एक्टिविटी ना करे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इंडिकेटर लगाने का मेन मकसद यही है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको 5 मिनट में कुछ और ही नजर आएगा। अब आप यहाँ पर चेक करिए, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गए तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए मार्केट ने आपको क्या किया, पहले यहाँ पर इस तरह से फंसाया, फंसाने के बाद यहाँ पर जब आपको मूवमेंट दिया तो इसने क्लियर ये मूवमेंट दे दिया कि यहाँ से लेकर के आपकी कोई सेलिंग बन ही नहीं रही थी, कंटिन्यू आपकी यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनी थी। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन बनती है तो इस कैंडल मतलब ऊपर वाला जो आपका यहाँ पर रेड वाला है जो कि आपका 21 EMA है, ठीक है, 21 EMA को क्रॉस करके कहीं ना कहीं 51 EMA के नज़दीक तो आता, तब तो हम यहाँ पर कोई ना कोई पुट की एक्टिविटी करते। बट यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी पुट की एक्टिविटी नहीं हुई है, तो हमको यहाँ पर ज़बरदस्ती अपने मनमर्जी से यहाँ पर कोई पुट की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये आपको यही बताते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर और कोई रोल नहीं है कि नहीं इंडिकेटर आपको यहाँ पर कोई बहुत अच्छा ट्रेड दिलवा देंगे कोई। देखिए मेन मकसद यही इंडिकेटर की यही होता है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ये बताने में सक्षम होते हैं कि बड़े भाई अगर आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, इस जगह आप यहाँ पर पुट बाई कर रहे हो तो मत करो। मार्केट चूंकि यहाँ पर ऊपर है, कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो प्लीज़ अपने पुट का पोजीशन अवॉइड करिए, समझ रहे। तो ये तो हो गया आपका इंडिकेटर का केस। अब यहाँ पर चलते हैं, साथ साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर क्या बन रहा है। देखिए जहाँ पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है उसके जस्ट ऊपर आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके आप क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। सबसे पहले तो आप यहीं पर बना लीजिएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है। आप सबको पता है कि अगर किसी क्लोजिंग के ऊपर मार्केट आपकी 1 घंटा रुक जाए तो वो फिर कोशिश करती है कि ऊपर ही जाने के लिए तैयार रहती है। अगर उस 1 घंटे के अंदर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाती है तो फिर वो आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर बेरिश माना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि कोई भी ऐसी सिनेरियो आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं यहाँ पर आपकी कोई कमजोरी है। तो यहाँ पर अगर कोई कमजोरी नहीं है तो सिंपल समझिएगा कि ऊपर अगर हमने रेजिस्टेंस ड्रा किया, अब यहीं पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे हम यहाँ पर सपोर्ट बना लेंगे। तो ये आपका मान लीजिए कि ये आपका जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करके ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर तक आप ले सकते हैं। बट समस्या ये है कि यहाँ से लेकर के अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप यहाँ पर निकालते हैं टारगेट तो एटलीस्ट आपका लगभग 200 पॉइंट का हो रहा है। तो ठीक है 200 पॉइंट भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इंडेक्स है तो 200 पॉइंट का मूवमेंट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना है। तो आपकी जैसे ये रेंज है, देखिए ये आपकी रेंज है। अब इस रेंज के ऊपर इसका ब्रेकआउट करें, जैसे आपका 58,000 आपका 700 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। आपका जो टारगेट ऊपर का नज़र आ रहा है वो टारगेट आपका सबसे पहले 59,000 का आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका ये 59,000 का टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद अगर ये 59,000 ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आपका 59,400 का आपका दूसरा टारगेट। देन आपका ऊपर का और फर्दर टारगेट आपका ये होगा 60,000 आपका 052 का। ध्यान में रखिएगा 60,052। अब ये टारगेट आपका कहाँ तक का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए
60,052 मतलब ये जहाँ से आपकी ये बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, जहाँ से ये सेलिंग प्रीवियस सेलिंग आई थी वहीं तक आपका ये टारगेट आपका बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऊपर के लेवल में। अब यहाँ पर नीचे के लेवल की बात करें तो देखिए नीचे अगर आपकी सेलिंग आए, इस एरिया में ओपन हो, नीचे सेलिंग आती है, यहाँ पर आपको 2 कन्फर्मेशन मिलेगा, ये आपका इंडिकेटर भी कन्फर्मेशन करेगा, तो आपको सबसे पहला टारगेट तो आपका यहाँ पर होगा जो इस जगह से आपकी सेलिंग आई थी और यहीं से आपकी इसमें बाइंग आई थी, तो पहला टारगेट तो आपका 58,380 का होगा, नीचे का टारगेट, पहला टारगेट नीचे का। अब इसके नीचे अगर जाए तो फिर दोस्त यहाँ पर भी आपको टारगेट करने आ सकती है, क्योंकि ये आपकी बाइंग एरिया है और यहाँ पर हर जगह बायर एक्टिव हुए हैं, तो जितने भी यहाँ पर प्रीवियस आपके बायर एक्टिव हुए हैं उनके एसएल हर जगह छोटे छोटे यहाँ पर क्रिएट हैं। तो जब यहाँ पर छोटे छोटे एसएल क्रिएट है तो मार्केट देखिए इनका कहाँ तक एसएल इनका टारगेट कर पाती है, वो डिपेंड करेगा आपके आईसीआईसी बैंक में। अगर आईसीआईसी बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया अगर बेरिश रहा तो आपका ये टोटल टारगेट यहाँ पर आपका ये ले जाएगी, अगर बेरिश नहीं रहा आपका बुलिश रहा तो फिर ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि 60,000 आपका यहाँ पर 52 के लिए आप तैयारी यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज में। गैप अप गैप डाउन केस में सेम, अगर गैप अप खुलता है आपका आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव रहता है, आप बिल्कुल मार्केट में ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं। आपका गैप डाउन खुलता है और आपका आईसीआईसी बैंक नेगेटिव रहता है तो आप बड़े भाई मार्केट में पुट की पोजीशन के बारे में ही सोचिएगा, ठीक है। मैं दोनों सभी कंडीशन आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप बताने लायक नहीं है, बस आप इसी चीज़ को ध्यान रखिए, कल अगर आप ट्रेड करते हैं बैंक एक्स में तो आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यही दोनों मिलकर के मार्केट को वोलेटाइल करेंगे, बाकी कुछ नहीं। चाहे आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में करें, फिन निफ्टी में करें, आप मिड कैप निफ्टी में करें, चाहे आप बैंक एक्स में ट्रेड करें, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि इन्हीं दोनों के ऊपर कल का पूरा मार्केट रहने वाला है, ठीक है। अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, अगर ये रेंज में चले गए दोनों, एक उसमें से एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा तो उसमें आपको क्या होगा, मार्केट आपकी रेंज में चली जाएगी। अगर ये दोनों गिरावट किया तो आपकी मार्केट नीचे चली जाएगी, सिंपल बात, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को मेंटेन करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय।